स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर के लिए चलिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। और सामान्य अध्ययन की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, हरमट्टन, सऊदी अरब। हरमट्टन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जलांकीय विभव। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तांबा, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक देश है। तांबा जो है चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? तो प्रकीर्ण वितरण। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? कहां पे है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। असम हिमालय जो है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पीली क्रांति इस्पात उत्पादन। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है? तो बृहस्पति है। अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु तो कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती हैं। तो किसका करती हैं? 180 अंश देशांतर का। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है तो 40,076 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो एशिया में अरावली पर्वत। सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सियाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मानसून पवने। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन नहीं है? तो ग्रहीय पवन नहीं है, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन। स्वीडन की जो है वो टाइगर प्रकार की जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो परिवर्तन मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल तथा ताप मंडल। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है? तो किससे है? पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर में। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है? तो 12 घंटे 56 मिनट का अंतर होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं? टाइगर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा। पृथ्वी के अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन से सही है? सही कथन करना है। गोंडवाना कोयला स्तरित बिटुमिनी कोयला है, सही है। गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूर्णतः मुक्त होता है, ये गलत है। केवल एक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें किसका सही सुमेलन है? तो अमरकंटक क्षेत्र, बॉक्साइट भंडार, इसका सही सुमेलन है। बराबिल कोयला घाटी, हेमेटाइट भंडार। सेलम जिला, मैग्नेसाइट भंडार, ये गलत है। केवल एक। निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपरा और नरज बांधी का निर्माण हुआ है? तो महानदी पे हुआ है। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? लियाकत अली ने। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, तो सिकंदर शाह को हराकर प्राप्त किया था। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? तो किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो चूरामन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दी? तो दी थी रामचंद्र राय को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मादर नदी के तट पर है। भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? सांख्य दर्शन था। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो कृषि विभाग के थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो राजा जयसिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो की थी सर तेज बहादुर, संप्रभु और जयकर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो सर शंकर नायर ने दिया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन के दौरान। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए। तो शाहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार,
खुदाई खिदमतगार जो है वो NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हदीम खां दक्षिण असम। तो A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। तो ऊर्जा है, यातायात है, बैंक है, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है। तो क्या है? मुद्रा का अधिमूल्यन है। अंतरराष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो वह समस्त साधन जिनसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखों के निम्न विवरण से पता चलता है। राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन विवरण से। जब भारत जनांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। तो सूती कपड़ा उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपद्रव सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता? तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का। एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र के रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों के लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? भिन्न होगी। गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र ऋणात्मक ढाल वाली होगी। प्रो सिमुलेशन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है प्रकट अधिमान सिद्धांत है। फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रैक्टिस सेट उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। और उसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें। एक फर्म का संतुलन स्थापित होगा तो उत्पादन के द्वितीय चरण में। निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? तो मौद्रिक लागत को। अनाज का मूल्य इसलिए नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? रिकार्डो का है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी तो स्वर्ण विनिमय प्रमाप थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? 1975 में। एक उपभोक्ता के मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो कीमत उपभोग वक्र से। स्वर्णिम युग की अवधारणा दी गई थी तो जॉन रॉबिन्सन द्वारा। अपने आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में शुम्पीटर जोड़ देते हैं
तो नव प्रवर्तन की भूमिका पर। एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाइनर ने किया था। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो किसके लिए है? तो सरकार के लिए। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1955 में पारित किया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो 1955 में किया गया था। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे हस्तांतरित किया जा सकता है, कहलाता है। तो कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक का अधिकार। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को है। अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लोकपाल लोक आयुक्त से। यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो मतदाता कर सकती है। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? यह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।